वेलकम बैक माय दोस्त माय यूट्यूब चैनल पे। आप सबों का बहुत 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 स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीटेट के दृष्टिकोण से, जो कि 7th फेज़ में आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं इस बार, तो बहुत बहुत बधाई भी कि आप लोग सीटेट भी अपेयर हो रहे हैं और 7th फेज़ में भी अपेयर हो रहे हैं। भगवान आप सबों का भविष्य उज्ज्वल रखें। तो आइए चलिए हम जानते हैं जीन पियाजे जी के थ्योरी, क्योंकि जीन पियाजे जी को अगर नहीं पूछा सीटेट तो कुछ नहीं पूछा, क्योंकि आप भी जानते हैं इससे 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो थोड़ा सा प्रयास है कि थ्योरी को जान लीजिए ताकि एमसीक्यूज़ बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुँचे, आपसे मिस ना हो और आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आए। तो चलिए आइए जानते हैं जीन पियाजे जी को। ये आप पिक उनका देख रहे हैं, थोड़ा सा बूढ़े हो चुके हैं, तो इनको हम चचा या अंकल कुछ भी कह के पुकार सकते हैं, उनको संज्ञा दे सकते हैं ताकि हमें दिमाग में याद रहे। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद, स्वच्छ, निर्मल या उज्ज्वल सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पियाजे चचा का मानना है कि जब बच्चा बचपन में रहता है तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, उनके जो तोड़ फोड़ करने की चीज़ होती है, माइंड में विकसित होती है, वो एक वैज्ञानिक का संज्ञा उनको दी है और बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इनका कहना है पियाजे का सिद्धांत विकास और अव्यवस्था सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है। जैसे बच्चा के पास अगर पेन रख देते हैं तो वो जैसे उसके सामने लिखते हैं तो उनको समझ में आता है कि पेन है। अगर गिलास उठाते हैं तो वो लगता है कि नहीं, इसमें कुछ पीने योग्य चीज़ है। तो उस प्रतीकों की मदद से वो समझ पाते हैं और कोशिश भी करते हैं तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है, मतलब दिमाग में, मन में सोचता है जब बच्चा। उस सभी प्रक्रिया से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान का भंडार, संज्ञानात्मक संरचना उनके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों, स्टिमुलस से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है। पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया है। बहुत ही बड़ा स्तर पर जीन पियाजे जी ने बहुत ही बड़ा, अपने बच्चों पे भी इसका प्रयोग किया था, इसीलिए इनका संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया गया है। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, चूँकि उनके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान की विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसीलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए। वेलकम दोस्तों।